बसपा के लोकसभा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय को अपने समाज ने पिछले दिनों अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया था, लेकिन रही सही कसर कस्बा खैर में आयोजित एक महापंचायत में पूरी हो गई। शनिवार को कस्बा खैर में ब्राह्मण महासभा का एक होली मिलन और महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों की तादाद में विप्रजनों की भीड़ उमड़ी। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा उपस्थित रहे और खैर के पूर्व चेयरमैन रघुकुल तिलक गौड़ ने इस आयोजन की अध्यक्षता की। युवा नेता अन्नू आज़ाद ने ब्राह्मण समाज को त्याग, तपस्या और कुर्बानी की प्रतिमूर्ति बताया और कहा कि वो विकास के साथ साथ विनाश करना भी जानता है। इस दौरान उन्होंने एक माननीय द्वारा खैर में किए गए दोगलेपन का जिक्र किया और कहा कि वो माननीय खैर की जनता से अपनी खैर मनाएं। विधायक होने के बाद हम सबको मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और उनके विरोध में इस आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, ऐसे आदमी को किसी कीमत में वोट नहीं देना है। और अगर आप सब लोग मुझसे सहमत हो तो दोनों हाथ उठाकर के मुझे विश्वास दिलाएं। एक भी हाथ नीचे रहना नहीं चाहिए साथियों। हम सौगंध कहते हैं ऐसे सांसद को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो समाज में किसी व्यक्ति को, ब्राह्मण समाज में किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। इसलिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से एक व्यक्ति को टिकट दिला दी, ठीक है, मेरी टिकट कटा दी, लेकिन ईमानदारी कहां गई? जिस व्यक्ति को टिकट दिलाई उसको जिताने के बजाय उसको हराने के लिए चंद पैसों की खातिर ऐसे लोगों को साथ दिया तो समाज में कहीं किसी गिनती करें। तो क्या धर्म ईमान है इनका? और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन आपके चरणों में सिर रख करके केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, अब की बार वोट किसी कीमत पर इस सांसद को नहीं देना। हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, करते फालतू की सैर नहीं और योगी मोदी से बैर नहीं, पर सांसद तेरे। पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने भी अपने पुराने जख्म ताज़ा किए और कहा कि जिनकी उन्होंने मदद की वही उनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे और ऐसे लोगों ने पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के साथ भी उस नाजुक वक्त में धोखा दिया था। उनका कभी पूर्व सांसद शीला गौतम से भी कोई वैर नहीं रहा, क्योंकि राजनीति में संबंध पहले होते हैं। इस बार बड़े बोल बोलने वाले बड़े लोगों को जनता जवाब देने के लिए तैयार है। वो कहता है सादाबाद में वीडियो है साक्ष्य के रूप में, वो कहता है कि हम अलीगढ़ में जीने के समान 4,000 हैं। 2 बार तो हमने असांटो की सब्जी बना के फ्राई कर दी, अब 30वीं बार हो गई। यह समाज में विभाजन नहीं तो और क्या है? क्या हमने स्नातक होता दिया, सारा सत्य किसी तरह का कोई विभाजन रखा? या मैंने किया या आपने किया? यह उस बुद्धि का आदमी है कि हमारी सब्जी बना रहा है, फ्राई कर रहा है, ये एक पहली सोच। अरे हमारा परिवार है, गौतम भी हमारे परिवार के होंगे। हमने 4 बार बहन जी को विधायक बनाया और मैं विरोधी दल का विधायक था। आप लोग बता दें, कभी शीला जी के खिलाफ आप लोगों से कभी कहा हो? कभी किसी चुनाव में मैं आया हूं? यह व्यक्ति हमारा और हमारे बेटे की मर्डर की साजिश करने वाला व्यक्ति को अंगद में पेट की तरह गाड़ के सपोर्ट करना, शासन से प्रशासन से क्या अपराध किया है भाई हमने? ये 2014 में लड़ने आया, हमारे घर पे पहुंचा, हमने ब्राह्मण समाज होने के नाते मैंने इसे 1 लाख रुपया आर्थिक सहयोग दिया और आप लोगों से बता दें, किसी से ये कहा कि सतीश गौतम को वोट मत देना। 2019 में आया, फिर वही काम किया, 1 लाख रुपया दिया, तब भी आप लोग बता दें किसी से ये कहा हो। और वो व्यक्ति हमारी मौत का इंतजाम कर रहा है।
पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने क्षेत्र के कद्दावर नेता प्रमोद गौड़ की तारीफ की। उन्होंने 400 पार पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें इससे आगे गिनती नहीं आती, पर वह इसमें एक विनती कम करके अब की बार हाथी पार जरूर करेंगे। उन्होंने लोकसभा के बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी को विनम्र, समर्पित, शालीन और परिश्रमी बताया और कहा कि उनके लिए पहले कोई भाई है, उसके बाद भाजपाई है। ये ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था, ब्राह्मण एकता का और सम्मेलन था एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का, और उसी में उन्होंने नारा दे दिया लोगों ने, सबने सर्वानुमति के आधार पर कि पहले अपना भाई, बाद में कोई दूसरी पार्टी आई, चाहे कोई भाजपा ही हो चाहे जो भी हो। डिसीजन हैज बीन टेकन बाई, और सारे ब्राह्मण समाज ने कर लिया है कि सब लोग बंटी भैया के साथ हैं, हाथी पे सवारी करेंगे, डंका की चोट दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा निर्णय किया गया है। कब जिताता है तो बात विनम्रता का नाम बंटी, शालीनता का नाम बंटी, सेवा का नाम बंटी, परिश्रम का नाम बंटी, और क्या चाहिए इसको? ठीक। सब कुछ न्योछावर करने वाले का नाम बंटी। पार्टी नारा दे रही है आपकी बार 400 पार। हम दूसरे की बात पर नहीं जाते, हम अपने आपका क्या नारा रहेगा? हमारा नारा, हमारा मकसद, हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी वचनबद्धता एक, हम दिल्ली पहुंचेंगे, नीला झंडा फहराएंगे। वही गठबंधन भी है इसके बीच में। आलोचना हमने जिंदगी में किसी की आलोचना नहीं की है और नहीं किसी की आलोचना करेंगे। हमारा मकसद है जीतना, और जीतने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, आलोचना के बल पर नहीं, अपने कर्म के आधार पर। हमारा कर्म है, कर्म लक्ष्य, कर्म टारगेट, कर्म गोल, कर्मण्यवादी का रास्ते के हम पुजारी हैं, इसलिए उसी संकल्प को लेकर चल रहे हैं। ठीक। बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी ने यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि यद्यपि कुछ लोग हाथी की चाल में अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब यह हाथी सबके आशीर्वाद से दिल्ली जाकर ही रुकेगा। मैं शायद मेरे जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं, जिनमें प्रमोद भाई साहब बैठे हैं, श्यामली भाई साहब बैठे हैं, ये मेरे चाचा है रघु भाई साहब, ये सदर पदाधिकारी के साथ में डॉक्टर संजय भागवत जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सब राकेश शर्मा जी, ये सब लोगों को भी मैं नाम ठीक से नहीं जानता हूँ, तो जितने लोग आप बैठे हो इनमें से मैं बहुत कम लोगों के नाम जानता हूँ, लेकिन मैं अपने खून के लिए ये लड़ाई लड़ने आया हूँ, क्योंकि हमें आज तक 75 साल की आजादी में किसी भी दल ने, राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनीतिक दल ने हमें कोई भी पद, लोकसभा क्षेत्र की टिकट हमें न देने का कार्य किया है, केवल और केवल इसलिए कि हमने अपनी ये ताकत बताई नहीं कि हम हैं कौन। हम क्योंकि सब जनसंभाव वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। अगर मोहनलाल गौतम जी से सफर जो शुरू हुआ था, मोहनलाल गौतम जी को निभाया हम लोगों ने, उसके बाद शीला बहन जी को भी निभाया, लेकिन इस दुराचारी व्यक्ति को जब हमने निभाया तो उसने किया। उसी से मैं अपनी मानसिकता मेरी बदली कि जब उसने अपने आप को स्वयं ये कह दिया कि हम तो अलीगढ़ में जीरे की तरह, और जीरे से 2 बार सब्जी फ्राई होती है, 3री बार फिर करो, तो हमने ये पीड़ा उठाया कि अब अपने समाज को सब्जी को फ्राई जीरे से नहीं होने देंगे। कि जब से उन्होंने सफर शुरू किया वो एक बार भी चुनाव नहीं आ रहे, और जब वो बीमार थे और अपने अंतिम समय में थे शादाबाद में, तो शादाबाद में सब जानते हैं कि शादाबाद किसकी राजधानी है, और इस व्यक्ति ने उनके लिए वोट न बनकर उन्हें जाते जाते एक शब्द दिया कि वो जाते जाते हार का 10 झेल कर गए, और उसी का